जी बंधुओं नमस्कार। आज मैं इस बात पर चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक बेंगलुरु में चल रही है। 21, 22, 23 मार्च को वह बैठक आयोजित है, पहले से निर्धारित है। और 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है। यह उत्सव नागपुर में बड़े धूमधाम से संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कार्यकर्ता लोग मनाते हैं। और इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का उद्बोधन होता है। देश भर के कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से उसको सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, आत्मसात करने का यत्न और प्रयत्न करते हैं। और इसी क्रम में उस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार जो इन्होंने शपथ लिया है और वैश्विक स्तर पर जिनकी एक गहरी छाप पड़ी है, वैश्विक राजनीति पर, भारत की आंतरिक राजनीति बहुत व्यापक स्तर पर उनके द्वारा प्रभावित हो रही है, देश सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति वहां मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा संघ से इस प्रकार का कितना पुराना कैसा लगाव संबंध साहचर्य रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का व्यापक उल्लेख किया है। और इसी क्रम में आप मेरे द्वारा यह भी आपको स्पष्ट कर दिया जाए, इन बातों की चर्चा करने के लिए मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं कि अधिकृत व्यक्ति के नाते यह बात मैं कह रहा हूं। एक सहज सामान्य समझ के आधार पर यह बातें मैं करना चाहता हूं। इसका जो लोग संघ को और बाकी इस तंत्र को नहीं जानते हैं, वो इसके विषय में अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहपूर्ण और गलत बातों का दुष्प्रचार करते हैं, गलत बातें प्रसारित करते हैं कि इसमें ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, संघ इनका निर्देश दे रहा है, संघ उनको निर्देश दे रहा है, इनके बीच गैप हो गया, इनके बीच खाई हो गई, इनके बीच ये मतभेद हो गया, ये अध्यक्ष हो जाएंगे, वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे, ये संगठन मंत्री हो जाएंगे, आदि आदि बातें काल्पनिक आधार पर, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं और की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। संघ के बहुत से कार्यकर्ता देश के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं, वर्तमान समय में हैं, आने वाले समय में भी रहने वाले हैं। और इस नाते उनको आमंत्रित केवल नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ विभूतियां, बहुत सारे ऐसे लोग वहां आमंत्रित, प्रणब मुखर्जी भी वहां जा चुके हैं और अनेक कितने नाम वहां लिए जाएं, समाज के या विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग वहां आमंत्रित होते हैं, अपना उद्बोधन देते हैं। देश भर के कार्यकर्ता, संघ के और स्वयंसेवक उन बातों को सुनते, समझते, विचार करते, आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, साहचर्य और समन्वय के आधार पर उन कामों को आगे बढ़ाने का यत्न करते हैं। इसका हुआ, इसका इस तरह से वितंडावाद फैलाया जा रहा है, संघ में ये परिवर्तन हो रहा है, संघ में वो परिवर्तन हो रहा है, उनके बारे में ये निर्णय हो रहा है, इनके बारे में ये निर्णय हो रहा है, इनकी ये बदली हो जाएगी, उनकी वो बदली हो जाएगी। इसके जो निर्णय करता है वो निर्णय करता अपना निर्णय करेंगे। यह भी अनुमान लगा दिया जा रहा है कि मोदी जी वहाँ कितने समय रहेंगे, कितने समय मोहन जी से वो बात करेंगे, कितने से क्या बात करने वाले हैं, उधर से क्या बात आने वाली है, फिर क्या निर्णय होने वाला है। ये सब काल्पनिक बातें। वे ऐसे विशिष्ट लोग हैं जो बातों को अपने प्रसारित करके किसी को बताकर वो जाएं और डिस्कशन और चर्चा करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वे इतने हल्के लोग भी नहीं हैं कि वे इस तरह की बातों को प्रचार करके मीडिया में या किसी माध्यम में ले आकर और वहां चर्चा वार्ता करने। एक सहज सामान्य बात है, देश के, समाज के, राजनीति के, शासन के दो विशिष्ट स्तर के लोग वहां इकट्ठे होंगे, मंच पर रहेंगे। स्वाभाविक रूप से जो सामान्य शिष्टाचार है, मंच पर आने के पूर्व वो आपस में मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, मंच से हटने के बाद आपस में मिले जुलेंगे, सामान्य शिष्टाचार, बस चाय जलपान भोजन कहीं भी कोई जाता है तो वो करता है, भारत की रीति नीति परंपरा मर्यादा एक सामाजिक शिष्टाचार है, उसका पालन होता है। आपस में वे लोग जो भी बात करेंगे, जैसी भी बात करेंगे, उनकी अपनी परिस्थिति के अनुसार बात करेंगे। लेकिन इसको हुआ हाय तोबा मचाना और इसके बारे में बवंडर करना, नकारात्मक टिप्पणियां करना,
फूहड़ प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। ये स्वाभाविक पद्धति है कि कोई किसी से जितना प्रभावित होता है या कोई किसी से जितना आकर्षित होता है, स्वाभाविक रूप से उससे अपनी बातें साझा करता है, उससे परामर्श लेता है, उससे बातचीत चर्चा करता है और वो अपने अनुसार, अपनी सुविधा, आवश्यकता और जरूरत के अनुसार उनको मानता अथवा नहीं मानता है। चर्चा वार्ता किसी अवैचारिक व्यक्ति से, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, हमारा कोई संबंध है नहीं है, उसके प्रति कोई हमारा समर्पण नहीं है, आकर्षण नहीं है, कोई लगाव जुड़ाव नहीं है, हम उससे परिचर्चा वार्ता नहीं करते, कोई भी नहीं करता। अगर उस पर हमको विश्वास नहीं है तो हम उससे मिलते नहीं, उससे चर्चा वार्ता नहीं करते। या तो हमको बताया जाए कि अमुक विषय पर अमुक व्यक्ति से बात करना समीचीन, श्रेष्ठ और उचित होगा तो हम वो बात करने जाते हैं। ऐसे में वो दो लोगों का एक सहज सामान्य भेंट है। देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में वहां जा रहे हैं, उनको जाने का पूरा हक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी को बुलाने का पूरा हक है। ये भारत के जिम्मेदार नागरिक वृंद हैं। इस स्थिति में अनेक प्रकार की काल्पनिक, फूहड़, गैर जिम्मेदाराना, आधारहीन टिप्पणी जो भी कर रहा है वो गलत है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वर्ष में 3 महत्वपूर्ण अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक होती है और उन 3 बैठकों में से एक ये महत्वपूर्ण बैठक है जो बेंगलुरु में हो रही है। और इस बैठक में क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेने वाले हैं, संघ में निर्णय करने वाले जो ऊपर के विशिष्ट 6, 7, 8 लोग हैं वे निर्णय करते हैं। वो निर्णय करके अखबार में फैलाने, अखबार में विज्ञापन देने या अखबार में पत्रकार वार्ता करके इन सब चीजों को बताकर और घोषणा करने जैसा विषय संघ में नहीं चलता। सहज सामान्य रूप से कार्यकर्ता चीजों को स्वीकार करता है, अपने उच्च पदाधिकारी की बातों को मानता है। वो भी मनाने का जो तरीका है वो किसी जोर जबरदस्ती, दबाव या किसी एरिस्टोक्रेटिक पारिवारिक वातावरण के आधार पर नहीं किया जाता है। सहज सामान्य स्वीकार्यता, सहज सामान्य मान्यता, सहज सामान्य रूप से एक दूसरे की बात समझ जानकर वो बातें की जाती हैं। किसी को कोई नया दायित्व दिया जाता है, किसी को कोई नया दायित्व परिवर्तित किया जाता है, किसी का दायित्व बढ़ाया जाता है, किसी का दायित्व स्थान परिवर्तन होता है। ये सब चीज़ें सहज सामान्य प्रक्रिया का, किसी संगठन तंत्र का 100 वर्ष का इतिहास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और वो इतिहास बहुत उज्ज्वल, श्रेष्ठ, नैतिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। समाज की सभी प्रकार की विद्रूपताओं से दूर रहकर सभी प्रकार के साहचर्य और समन्वय को बनाकर चलने वाला, देश के प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक भारतवर्ष का, प्रत्येक नागरिक का जो भारतवर्ष से प्रेम करता है उन सबको जोड़कर, भारतवर्ष ही नहीं भारत के बाहर का वो नागरिक वृंद जो भारत से किसी न किसी रूप में प्रेम करता है, भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, भारत के सभी प्रकार के चीज़ों की उज्ज्वलता की, श्रेष्ठता की कामना करता है, उन सबका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। इसलिए जो भी आकलन आज तक संघ के बारे में किए गए या किए जा रहे हैं ये सब भ्रामक हैं और सब काल्पनिक हैं। संघ को जो निर्णय जब जैसा करना होता है, जैसी आवश्यकता होती है वो निर्णय करता ही है और उस निर्णय का ढोल नगाड़ा पीट कर संघ कोई निर्णय नहीं करता। इसलिए ऐसे जो बुद्धि के लोग हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते, सही दिशा में नहीं चलते, वे इन दोनों घटनाओं को जोड़कर अनेक प्रकार की काल्पनिक और आधारहीन बातें कर रहे हैं। इन बातों का कहीं से भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो क्या समीकरण के आधार पर होगा, कैसा होगा, कि भाजपा के कहने से होगा, संघ के कहने से होगा, दोनों के कहने से होगा, वो होगा तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा तो उसका क्या रिपरकशन होगा, कौन किसका विरोधी है, कौन किसका पक्षकार है, कौन उसका विपक्षकार है। इस तरह की काल्पनिक, भ्रामक और दूरदर्शी बातें जितने भी की जाती हैं, सामान्यतया मीडिया में मोदी जी मंत्रिमंडल में किनको किनको लेने वाले हैं, मोदी जी किसको उपराष्ट्रपति या उनकी सरकार किसको बनाने वाली है, किसको राष्ट्रपति बनाने वाली है, किसको राज्यपाल बनाने वाली है, किसको मुख्यमंत्री का पद
देने वाली। सामान्यतः जितने भी इस प्रकार के मीडिया में आकलन किए जा रहे हैं, टुटपुजिए खटारा टाइप लोग जो आकलन कर रहे हैं, वो प्रायः 90 से 95% आकलन झूठे, गैर जिम्मेदाराना साबित हुए हैं, प्रमाणित हुए हैं। वो वास्तविक धरातल पर कभी फलित नहीं हुए। बावजूद इसके इस तरह की काल्पनिक बातें लोग करते हैं, और जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना हास्यास्पद नाम आ रहा है जिस नाम का होने का कोई परिस्थिति और कारण नहीं है। जो सामान्य कार्यकर्ता की समझ है, उस विवेक के आधार पर वो स्वयं मूल्यांकन करता है कि ये नाम ऐसा है तो ये इसको उनसे जोड़कर, ऐसे जोड़कर, यहाँ से संबंध जोड़कर, वहाँ से संबंध जोड़कर। इसलिए मीडिया बहुत जिम्मेदाराना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वहाँ काम करने वाले लोग अब यूट्यूब या सोशल मीडिया का जो माध्यम है, उसमें जिम्मेदारी का भाव और अधिक आना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल कोई भी बात कहता है, प्रस्तुत करता है, उसकी लायबिलिटी अपने आप फिक्स होती है। इसलिए उसको वो जिम्मेदारी का और कड़ाई से पालन करना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी जगहों पर, यूट्यूब पर बहुत सारी बातें ऐसी भ्रामक, काल्पनिक, आधारहीन कही जाती हैं। इन सब से मैं अनुरोध करता हूँ। अनुरोध वो कितना मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे, कितने विवेकवान हैं, कितने विवेकवान नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बातें लगता है कि चटखारे लगाकर लोगों को सुनाने के लिए, और गल्प सुनकर खुश होने वाले जो लोग हैं कि भाजपा की निंदा करेंगे या संघ की निंदा करेंगे या अमुक व्यक्ति की निंदा करेंगे तो लोग खुश होंगे, इस आधार पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं प्रचार और प्रसिद्धि पाने के लिए सोशल मीडिया पर, अन्य माध्यमों पर, कि हमको लोगों का आकर्षण मिले और उस आकर्षण से हम इसको लाभान्वित अपने आप को करें। इस स्थिति में जो सुबुद्ध समुदाय, नागरिक वृंद है, उसको विचार करना चाहिए। सहजता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यविधि को जानना, समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश का जो नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, देश के उज्जवल भविष्य के विषय में सोचता है, संघ उस सब के प्रति सद्भावना रखता है, ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी का संघ का बहुत व्यापक 40-50 वर्षों का संबंध और साहचर्य है। प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। संघ से उनकी वार्ता हो, संघ से निकटता हो, संघ से निकटता है, संघ से निकटता होनी चाहिए। संघ देश के लिए समर्पित है, प्रधानमंत्री जी देश के लिए समर्पित हैं, दोनों मिल बैठकर कोई निर्णय भी करते हैं, कोई सुझाव परामर्श भी लेते देते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? ये अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए है, अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है, और जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हम सब के लिए अच्छा रहेगा। इस सब मंगल कामना संघ के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश के प्रति, देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जो देश के विषय में सकारात्मक, देश के नागरिकों के विषय में सकारात्मक सोचता है, उन सबका अभिनंदन करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं इस आलोक में हमने इतनी बात आपसे निवेदन किया। आशा है आप हमारी बातों को समझने, जानने, विचार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।